नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। पामगढ़ कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है और ऑडियो में छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। ऑडियो सुनने के बाद ऑडियो में अवैध रेत उत्खनन और पैसों के लेन देन को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें कलेक्टर और एसडीएम तक ने अब बात सामने आई है। बातचीत करते हुए रुपए लेने की बात सामने आई है। हालांकि इंडिया न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। अवैध रेत उत्खनन और पैसों के बड़े लेन देन मामले में विवाद बढ़ने पर विधायक ने जांजगीर चांपा के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता किया और उन्होंने आरोप लगाया कि ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और ये सब उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। विधायक ने कहा कि कुछ स्थानीय पत्रकार और लोग इस मामले को हवा दे रहे हैं और वे इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सीधे सवाल पर विधायक ठोस जवाब नहीं दे सके। और वहीं जब बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने विधायक पर हमला बोला और कहा तो कांग्रेस को हर बात में चोरी ही दिखाई देती है। जब उनके विधायक सफाई दे रही थी तो कांग्रेस का एक भी नेता उनके साथ नहीं था। उन्होंने न बीजेपी और न प्रशासन पर आरोप लगाए बल्कि कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस पहले अपना घर संभाले। चंद्राकर ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधायक से मेरी चर्चा हुई है और वीडियो और ऑडियो से छेड़छाड़ किया गया है और आज एआई का जमाना है और किसी का भी ऑडियो वीडियो से छेड़छाड़ करना आसान हो गया है। अब ये सब जानबूझकर षड्यंत्र के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वायरल ऑडियो सिर्फ सियासी साजिश का हिस्सा नहीं है। वायरल ऑडियो विधायक की सफाई, बीजेपी का हमला और अब कांग्रेस के ढाल, इन के बीच सवाल उठता है कि क्या गंभीर आरोपों से घिरे जनप्रतिनिधि केवल राजनीतिक षड्यंत्र कहकर जनता को संतुष्ट कर सकते हैं। इसी पर करेंगे बड़ी बहस। आपको पहले एक वायरल ऑडियो सुनवाते हैं, फिर उसी ऑडियो को लेकर हम चर्चा करेंगे। आखिरकार जो विधायक जी हैं क्या वास्तव में पैसे की मांग कर रही थी या नहीं। ऑडियो सुनिए पहले। हाँ दीदी। हाँ बता, क्या हुआ रोशन? बात किया हूँ। हाँ। तो दीदी वो लोग ये बोल रहे थे कि हाँ। 3 लाख को ना अभी दे देते हैं 28 या 29 को, फिर ना हाँ। इस महीने बोल रहे हैं कि 8 लाख करा देते हैं करके दीदी, फिर अगले महीने से ना ठीक है 10 हाँ। करा देंगे ऐसे करके बोल रहे थे दीदी। थोड़ा सा किसके देखिए 3 ना। को दोगे? तो उस 3 को किसको दोगे? 3 को अभी आपको देते करके। और एसडीएम को? मेरा ठीक है, मेरा 3 अभी कर दो। एसडीएम को भी तो देना पड़ेगा आप लोग को। तो अभी सिस्टम तो शुरू से ही सबको शुरू रखना पड़ेगा ना। हाँ। क्योंकि फिर ये लोग अड़ंगा लगा देंगे बेटा। हम्म। हाँ, तो एसडीएम का तो आपको देना ही पड़ेगा ना 2। हाँ। हाँ, एक बार कलेक्टर का तो 1 महीना चला भी लूंगी मैं अपने में से देके। ठीक है दीदी, मैं बोलता हूँ। अभी ठीक है ना, अभी तो आप 5 कर लो कम से कम। मेरा 3 और एसडीएम का 2 है ना। वो हाँ। कर लो, मैं एसडीएम से काम चला लूंगी, कलेक्टर को समझा लूंगी, मेरे में का दे दूंगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगले महीने से ध्यान रखना। अगले महीने हाँ। शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है जी, ठीक प्रणाम। है बेटा। हाँ हाँ। हाँ दीदी। हाँ बता, क्या हुआ रोशन? सबसे पहले तो मैं इस एआई ऑडियो की जांच की मांग करूंगी और इस एआई ऑडियो को जिसने भी जिसको दिया है उसके खिलाफ मैं एफआईआर कराऊंगी। अब वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, वो ढूंढेंगे कि एआई वीडियो किसने बनाया और इसको किसको भेजा, ये उनका काम है। वो की प्रतिक्रिया ऑडियो जो हुई ना, जो पद यात्री हैं जो घूम रहे हैं बेचारे, चोरी का नाम ले रहे हैं, हर चीज में चोरी दिख रही उनको। सचिन पायलट जी यहीं हैं, भूपेश बघेल जी यहीं हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, उनको पूछना चाहिए। और जब वो स्पष्टीकरण दे रहे थे तो कांग्रेस का एक आदमी आजू बाजू नहीं था और
आरोप भी कांग्रेस के ऊपर लगाया उन्होंने, भाजपा के ऊपर या प्रशासन के ऊपर नहीं लगाया कि मुझे फंसाया गया है कांग्रेसियों द्वारा। कि उनसे भी मेरा चर्चा हुई और उनसे मैं जाना, उनकी बातों को सुना। तो इस वीडियो को जानबूझकर छेड़छाड़ किया गया है और एआई का जमाना है, छेड़छाड़ एकदम इजी हो गया है। कहीं ना कहीं जानबूझकर उसको इस षड्यंत्र में सिर्फ बदनाम करने के लिए इस तरह के ऑडियो बनाकर उन्हें छेड़छाड़ किया गया। अब आरोप लग रहे हैं शेष राज का एक ऑडियो वायरल हुआ है विधायक, और कहा जा रहा है कि ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, छेड़छाड़ करके और ये ऑडियो वायरल किया गया है। बहरहाल हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्रुति शुक्ला हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। और प्रवीण साहू जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत श्रुति शुक्ला जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है विधायक जी का, और ऑडियो में वो पैसे पहुंचाने की बात करें एसडीएम को, डीएम को, और आखिरकार इस ऑडियो की सत्यता है क्या? क्या वास्तव में ऐसा खेल चल रहा है क्या कि पैसा लेके साठ गांठ करके फिर काम किया जा रहा है? सबसे पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए श्रुति जी, फिर चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए, समझना होगा, एक कहावत आपने सुनी होगी कि उल्टा चोर जो है कोतवाल को डांटे। अभी शेष राज हरवंश जी का जो मामला सामने आया उस पर मैं आपको बताना चाहूंगी एंकर महोदय कि देखिए, अभी कुछ समय पहले विधानसभा सत्र में विधायक शेष राज हरवंश जी ने ये अवैध रेत तस्करी का मामला उठाया था, और जिस मतलब बोलना चाहिए कि जिस दमदारी से उन्होंने इस मामले को उठाया था, तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात पच नहीं सकी है। और जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं, तो उस ऑडियो पे मैं आती हूँ। वो मतलब बातचीत का जो ऑडियो है, ये लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास का ऑडियो है, यानी कि अभी चल रहा है सितंबर, तो यानी इतने महीने, 6-8 महीने पुराना ऑडियो आप उसको वायरल कर रहे हैं। और मतलब उसमें आप किस प्रकार की आप पुष्टि कर सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग या फिर जो लोग उन पर आरोप कह रहे हैं आप उस ऑडियो की 6-7 पुष्टि कर महीना सकते हैं? पुराना ऑडियो आप वायरल कर रहे हैं, इसका मतलब ये सही ऑडियो है क्या? मैं अपनी बात पे नहीं, अब मैं वही आपकी बात समझ रहा हूं। तो आपने कहा कि ऑडियो पुराना है, अब वायरल कर रही है, इसका मतलब ये ऑडियो सही है? ऑडियो सही नहीं है। हाँ। बात ये है कि भाई देखिए, आप इतने महीने से क्या कर रहे थे? कहाँ थे आप इतने महीने से? मतलब इतने महीने से क्या कर रहे थे, मतलब है ना? मत है ना? अरे बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ ना, आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो वो एक ऐसी विधायक हैं, इतनी साफ छवि की विधायक हैं, इतनी दमदार विधायक है, और दमदारी से उन्होंने रेत तस्कर का मामला विधानसभा में उठाया था। इन लोगों को ये बात पची नहीं। अब जाकर के उतने पुराने ऑडियो को आप वायरल करें, वो भी उसमें पूरी तरीके से एडिटिंग करके, छेड़खानी करके। अगर विधायक गलत होती, आप मेरी बात समझिए, अगर विधायक गलत होती तो कभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती, ना एफआईआर करने की बात तो कतई नहीं करती। क्योंकि देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कोई तो पक्ष रखती। इसके बाद अजय चंद्राकर जी ने कहा, चूंकि वो स्वयं अपने ही पार्टी के नेताओं को घेरते रहते हैं, तो उनको लगता है कि कांग्रेस के नेता भी उसी तरीके की हरकतें करेंगे। तो भाई आप कह रहे हैं कि ठीक है कि मतलब कांग्रेसी ने उनका साथ नहीं दिया, तो भाई अभी तो प्रदेश अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुना होगा क्या कि एआई के जमाने में मतलब एक व्यक्ति जिसकी मौत हो गई है, उसको एक जिंदा व्यक्ति के बाजू में एआई लाकर खड़े कर सकती है। अच्छा श्रुति जी, एआई के जमाने में, ठीक है आप बोल रही है एआई के जमाने में, तो फिर इन्हीं विधायिका जी का ही क्यों वायरल किया? किसी और का हो सकता था, डीएम का भी हो सकता था, एसडीएम का भी बना क्यों वायरल हो सकता, लेकिन इन्हीं का क्यों एआई किया गया? बहरहाल चलिए, बहुत सही सवाल आप जी, बहुत सही सवाल आपने किया है। यही तो समझना ना कि सिर्फ उनके साथ ये चीज क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने दमदारी से कुछ समय पहले विधानसभा सत्र में इस मामले को उठाया था, तो उसी दमदारी से विपक्ष के नेताओं के द्वारा उनको घेरने का काम किया जा रहा है। मुझे बताइए एंकर महोदय, लगातार जो छत्तीसगढ़ में रेत तस्करी का काम हो रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है?
है ना। भू माफियाओं को आप देख लीजिए, आजकल की बात है कि ठीक है भू प्रवीण जी, माफिया- प्रवीण जी ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई। प्रवीण जी, एआई का जमाना है और विधायक जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और श्रुति जी प्रवक्ता कांग्रेस की कह रही नहीं वो इनका ऑडियो नहीं है, एडिटेड है, तूर मरोड़ कर पेश किया गया है। क्या है सत्यता, आप समझाइए। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। आदरणीय बहन श्रुति जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है, वो ना चाहते हुए स्वीकार कर लिया कि देखिए पुराना ऑडियो जो अभी वायरल हो रहा है अपने सेवक से कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है। और रही बात देखिए एआई की, तो देखिए पहले कांड करते हैं और कहीं ना कहीं जब फंस जाते हैं तो एआई को दोष देते हैं। आपके एआई को दोष देने से आपके अपराध नहीं छुप सकते हैं। भाई स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भाई और विदित भी हो रहा है, सुनाई भी दे रहा है कि दो व्यक्तियों में क्या बात हो रही है। और ये बार बार स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी में जो जो कहावत है कि जो जितना बड़ा अपराध करेगा उसको उतना बड़ा कहीं ना कहीं पद दिया जाएगा। लगता है कि आदतन अपराधी है, इसलिए लगता है इनको विधायक का टिकट दिया गया और ये निश्चित रूप से जीत कर भी आगे, क्योंकि इनको जनता को लगा कि भाई साफ छवि के नेता होंगे। लेकिन पद पाने के बाद देखिए ऐसा भ्रष्टाचार करना, सरकारी कहीं ना कहीं अगर कहें तो जमीन का या कहीं ना कहीं बंदर बांट करना, अवैध उत्खनन में सहयोग करना, अवैध उत्खनन करने वालों को संरक्षण करना, यही कांग्रेस की परिपाटी है। और मैं केवल इनको दोष नहीं देता हूँ, अगर इनके अगर प्रादेशिक नेता की हम बात करें तो भूपेश बघेल से जितने नेता थे उन पर कहीं ना कहीं करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप है। इनके अगर हम राष्ट्रीय नेतृत्व की हम बात करें तो उन पर भी बहुत सारे आरोप है। तो लगातार ये घोटाले करने की प्रेरणा अपने राष्ट्रीय नेता, अपने प्रदेश के नेताओं से लेते हैं और उसी घोटाले का कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में कहीं ना कहीं उन्होंने घोटाला करने का ये कहीं ना कहीं कारनामा करके दिखाया, जो आप कहीं ना कहीं विदित हो रहा है। लेकिन भाजपा की सरकार है, चाहे विधायक हो चाहे जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त है, निष्पक्ष रूप से उनकी जांच की जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। और जो बहन बार बार कह रही है ना कि भाई एफआईआर की वो बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, और एक शब्द हिंदी का विवशता। भाई अगर पीसी अगर नहीं करेंगे तो भाई कैसे बताएंगे क्यों पाक साफ है? पीसी करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनकी व्यवस्था है और पार्टी का कोई नेता उनके साथ नहीं दे रहा है। जनता सब कुछ जान रही कि खुले आम विधायक महोदया स्वयं कहीं ना कहीं इसके कहीं लीडर है, इसकी सरगना है और जनता जानती है कि देखिए कांग्रेस की सरकार थी तब भी बहुत कहीं बंदर बाट हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। और ये जो बार बार कहीं ना कहीं दम भर रही है आदरणीय श्रुति जी कि भाई विधायक की प्रश्न लगाई, प्रश्न इसने लगाई ताकि भाई एक तरफ दिखा दे कि मैं प्रश्न लगाती हूँ और उस प्रश्न लगाने के आड़ में अंदर ही अंदर लगातार कहीं ना कहीं अवैध उत्खनन करने वालों को सहयोग करते हुए स्वयं संरक्षण देते रहे। तो ये तो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस की परिपाटी है। लेकिन जनता सब कुछ जानती है कि भाई देखिए कि चाहे ठीक है स्थानीय श्रुति जी, देखिए अब प्रवीण जी कह रहे हैं कि विधायिका जी के साथ खुद ही कांग्रेस की पार्टी नहीं खड़ी है, खुद ही इनके लीडर नहीं खड़े हैं और जिसकी वजह से और ऐसा हो रहा है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को समझिएगा, है ना। इनकी सत्ता सरकार है, लगातार इनके सत्ता सरकार में जो रेत तस्कर लोग हैं, जो भू माफिया जो लोग हैं, इन लोगों को ये लोग इतना संरक्षण दे के रखे हैं, या यूं कहूंगी अगर कड़े शब्दों में तो इन लोगों को इन्होंने पाल के रखा है। अब ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अभी रिसेंट में आजकल का प्रेस वार्ता देख लीजिएगा, एक मैं नाम तो नहीं लूंगी, एक बड़े भू माफिया ने कहा है कि भाई हम तो विधायक सांसद से नहीं डरते, कहीं कुछ नहीं लगते हैं वो लोग हमारे सामने, हमको जो करना है हम तो करेंगे। और जो जिस भू माफिया ने इस बात को कहा है प्रेस वार्ता के माध्यम से, आजकल की बात है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे प्रवीण साहू जी? भाई उस पर भी आप कोई एक्शन लीजिए ना थोड़ा। अभी कुछ समय पहले राजनांदगांव में यही रेत तस्कर के नाम से, नवा गांव करके राजनांदगांव में एक एरिया है, वहां पर गोली कांड हुआ, 2 लोगों की हत्या हो गई। उस पर ये लोग क्या कहना चाहेंगे, जबकि वो तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है, लगातार वहां से विधायक बनते आ रहे हैं वो। इसके बाद आप आते हैं घोटाले पे आते हैं, है ना। ठीक है, कांग्रेस पार्टी घोटाले बाज है, तो ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का जो कई हजार करोड़ का पनामा घोटाला था, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है? नहीं मतलब आप लोग बिल्कुल दूध के धुले हैं। अरे मैडम, मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रही हैं आप, पनामा में चली जा रही हैं। अभी विधायक जी का ऑडियो वायरल हो रहा है, अब इसको कथित कहिए या जो कहिए, लेकिन अब इस पर नहीं कि पनामा तो पुराना मामला है। अब डीएम का नाम, एसडीएम का नाम, इतने बड़े बड़े अधिकारियों का नाम और हिस्से की बात उसमें चल रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर खेद प्रकट करना चाहिए। सिस्टम में लूपहोल्स है, उसको ठीक करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक बार कुछ हो गया तो वो कल्चर जो है वो चलता रहे जीवन भर, उसी कल्चर में हम चलते रहे। प्रवीण जी, एक बार किसी ने कुछ किया, क्या ऐसा होता है कि वही कल्चर हम करते रहे? वो तो आपके सरकार में ये हुआ था, हम भ्रष्टाचार तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए
आदरणीय श्रुति जी हो, चाहे इनका केंद्रीय हो या प्रादेशिक नेतृत्व, किसी ने भी यही नहीं कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। भाई इनको ये मंशा नहीं है, क्योंकि स्वयं कहने के अपराधियों को संरक्षण देते हैं। भाजपा के छोटे से प्रवक्ता के नाते मैं दम भर कर कहता हूं कि यदि कोई भाजपा का छोटा नेता हो या बड़े से बड़ा नेता ही क्यों ना हो, यदि किसी अपराध में दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दम भरकर मैं कह रहा हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का छोटा नेता हो या बड़ा नेता नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक नेता जो है कहीं ना कहीं अपराध में संलिप्त है, और जो बाकी लोग हैं अपराध को कहीं ना कहीं छुपाने में सहयोग कर रहे हैं। वही भूमिका आज श्रुति जी निभा रही है, और ये व्यवस्था पूर्वक इनको करना पड़ रहा है। बहुत अच्छी नेत्री है, लेकिन व्यवस्था है। लेकिन जनता यह भी देख रही है कि आपके इसी सच को छुपाने के चलते आप सरकारी कहीं ना कहीं जो संपत्ति का आप दोहन कर रहे हैं। आप स्वयं रेत माफिया है। इस प्रकार से जो ऑडियो में स्वयं सुनाई दे रहा है कि आप लेन देन की बात करें कि आपको 3 लाख चाहिए, एसडीएम को इतने लाख चाहिए, तो निश्चित रूप से दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं जो सरकारी संपत्ति है उसको आप दुरुपयोग करते हुए पैसों का बंदर पाट कर रहे हैं। आपके पार्टी को तो तत्काल ऐसे विधायक को अपने पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। लेकिन जो बार बार सिद्ध होता है कि कांग्रेसियों का हाथ अपराधियों के साथ है। भाई आप जो बार बार अलग अलग विषय पर आदरणीय सौरभ जी ये लोग कमेटी बनाते हैं, इस विषय पर कांग्रेस पार्टी कमेटी क्यों नहीं बैठाती बताइए। आप हमेशा जो है अपने 3-4 नेताओं को बुलाकर आप कमेटी बनाते हैं कि इसकी जांच करेंगे, उसकी जांच करेंगे। आपका नैतिक दायित्व कहां गया? इस विषय पर कांग्रेस पार्टी ने ये बताइए कि जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाई? ठीक है, अपनी ओर सही बात है श्रुति जी। ठीक है श्रुति जी, देखिए इस पर जांच हो जाए। अगर जांच है, विधायक जी सही निकल गई, पाक साफ निकल गई तो जय जयकार है। अगर जांच में गड़बड़ निकल गई तो फिर इसके बाद सजा होती है। आपको भी पता है कानूनी प्रावधान में वो आई जाएंगी कानून के दायरे में। क्यों नहीं आप लोग जांच करा लेते? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जांच होगी और जो दोषी होंगे उन पर तो कार्यवाही की जाएगी। लेकिन मैंने कहा ना कि प्रश्न वही उठता है कि इतने दिन तक ये लोग क्या कर रहे थे, जो इतने दिन पुराने ऑडियो को ये लोग आज अचानक से सामने लेकर के आए। ये भी तो प्रश्न उठता है ना। आप बार बार कह रहे हैं कि ठीक है आप दोषियों पर कार्यवाही करें, बिल्कुल दोषियों पर कार्यवाही करी जाएगी। और विधायक जी को अगर लगता है कि वो सही है तो वो भी यही मांग कर रही है कि मैं FIR करूंगी, मैं अपना पक्ष रखूंगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी, चाहे मैं स्वयं रहूं। अच्छा, मैं एक बात में बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूं श्रुति जी। देखिए श्रुति जी, एक तरफ आप कह रही हैं, एक तरफ आप कह रही हैं कि ये AI है, और एक बार कह रही कि बहुत पुराना ऑडियो है। AI है तो AI आए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, और पुराना है ये ऑडियो तो इसका मतलब सही ऑडियो है। फिर एक बार AI से एडिटेड हो। मैडम आप ही कंफ्यूज कर दे रही। अब आप बताइए, पुराना ऑडियो जो वायरल कर रहे हैं AI ऑडियो, तो AI आए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। अब बताइए सत्यता क्या है, सही बता दीजिए। बिल्कुल 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 आपने सही प्रश्न पूछा एंकर महोदय। देखिए सत्यता ये है कि बातचीत का जो भी इनके बीच बातचीत हुई होगी, बिल्कुल ये निश्चित तय है कि ऐसी चीजों में छेड़खानी हो सकती है। प्रवीण जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। AI अभी आया, AI अभी है, तो अभी तो एडिटिंग हुई है और अभी तो वीडियो को वायरल, मतलब बातचीत हुई थी, बातचीत हुई थी। ये ऑडियो बहुत पहले वायरल तो नहीं हुआ है। यानी कि जो लोग आप सरकार की गलत नीतियों के लिए आवाज उठाएंगे तो आप जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए, ठीक है प्रवीण साहू जी, ठीक है प्रवीण जी बोलिए, छुपाने के लिए उन पर आप इल्जाम ठोक देंगे। ये देखिए तकनीक को कहीं ना कहीं दोषी ठहरा रही है। मैडम तर्क ना आपका झांकी नहीं देख रहे। पार्टी के नेता अपराध का गढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अपराधी जितने अपराधी सब कांग्रेस से संलिप्त पाए जाते हैं। कांग्रेस में उनकी संबद्धता है। जितने अपराधी सदस्य सारे का सारे कांग्रेस ही है, और अब तक विधायक स्वयं का कहने का अपराध कर रही है, तो निश्चित तो जनता सब कुछ देख रही है। रही बात, देखिए बार बार इतनी अच्छी तकनीक को दोष देना, ये कहीं ना कहीं आपका दोष है कि इतने अच्छी तकनीक को आप अपने कहीं ना कहीं अपने जो विषय को आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता सब कुछ जान रही है। और देखिए आप ये बताइए कि हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी विधायक पर आरोप लगाने की? भाई देखिए आपके तो बहुत सारे नेता हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। इस प्रकार से जनता सब कुछ जान रही है कि देखिए चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो अगर हम बात करें जो जितने आपके नेता हैं, चाहे वो चरणदास महंत जी हो या अन्य सभी नेताओं का नाम कहीं ना कहीं किसी घोटाले पर है, तो निश्चित रूप से उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय विधायक जो शेषराज जी है, निश्चित रूप से उन्हीं से अनुसरण कर रही है। तो वही देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग मिली है उसी ट्रेनिंग का आप क्रियान्वयन कर रहे हैं। ट्रेनिंग का क्रियान्वयन कर रहे हैं आप लोग, बस और कुछ नहीं है। और ये तो छोटी मोहरा है। मुझे तो लगता है कि निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी स्वयं संलिप्त होंगे और कहीं ना कहीं दीपक बैठ जी, और हो सकता है कि जो इनकी ट्रेनिंग है उनके मास्टरमाइंड राहुल गांधी जी भी हो सकते हैं। राहुल गांधी जी होते हुए, प्रियंका गांधी जी से होते हुए ट्रेनिंग आप तक पहुंची होगी और विधायक महोदय कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये अपराध कर बैठी।
चाहेंगे? लेकिन इसके सरगना कोई लगातार है तो देश राहुल तस्करी गांधी हो है, रही है, भूपेश वो बघेल है, शक्ति टीएस हो गए, सिंहदेव उन है, पर आप क्या कहना चरणदास महंत है, चाहेंगे? तामिल साहू जैसे लोग हैं ठीक है। जिनके माध्यम से आज कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति का दोहन करते हुए इतना बड़ा चलिए अपराध ठीक कर है, रहे हैं। अब हम फाइनल कमेंट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, स्वयं अपराध कर रहे हैं और पार्टी की सीना रीति चौड़ी करके नीति है यहाँ और पर उस विवेक पर ही आप बैठे। लोग ठीक है। काम कर रहे भारतीय हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी श्रुति जी शुक्ला दिखाता है कि लगातार सुनिए। कांग्रेस पार्टी जो ठीक है प्रवीण जी, एक अपराध मिनट, के प्रवीण जी, संरक्षण में प्रवीण जी, रही है, प्रवीण ऐसे जी। बयानों के माध्यम से वो कार्रवाई समर्थन कर कर रहे हैं रही है। अपराधियों का। लेकिन तो- देखिए, आप बार बार झूठ बोलकर आप उसको सच आप नहीं बता सकते। सच सब जनता के सामने आज पटल पर आ बिल्कुल, चुका है। वही तो समझना है ना जो कि चिल्ला जनता चिल्लाकर को झूठ को शांति सच में कांच को परिवर्तित आंच नहीं कर नहीं सकते है। श्रुति जी। हम- अच्छा आपके श्रुति जी, बयान में फाइनल जो कमेंट बात मैं है, आपसे लूंगा। आपने ठीक पहले है, कहा कि कोरोना ठीक है, एक वायरस मिनट प्रवीण जी, प्रवीण जी, अब ठीक है, आपने ठीक है। स्वयं स्वीकार श्रुति कर जी, लिया कि कोरोना वायरस अच्छा जो ठीक है, एक मिनट, सच है। ठीक है, ठीक है। श्रुति जी देखिए, इस डिबेट की में आपने लगभग 3-4 बार ये बात सेंटेंस को दोहराया कि ये पुराना ऑडियो है और उसको अब पेश किया जा रहा है। अगर पुराना ऑडियो है तो इसका मतलब बातचीत हुई है, उन्हीं का ऑडियो है या नहीं? देखिए बातचीत हुई होगी, लेकिन बातचीत स्वीकार को कर किस लिया, तरह से पेश चलिए किया साधुवाद जाए? स्वीकार कर लिया। लीजिए, बातचीत हुई होगी, अपराधी लेकिन बातचीत स्वयं को किस इनके पार्टी ने घोषित कर दिया कि विधायक जी अपराधी हैं। बातचीत को किस आपके प्रकार पार्टी से को पेश किया जा रहा है, निष्कासित उसको भी करना तो चाहिए। आपने स्वयं समझिए। स्वीकार चलिए, कर लिया। आपने एक्सेप्ट कर लिया, बातचीत हुई होगी। चलिए ठीक है, निष्कर्ष निकल गया। प्रवीण जी देखिए, फाइनल कमेंट। और यही नैतिकता का परिचय कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। ऐसे का निर्वाह कर पाएगी भाई भ्रष्टाचार भारतीय विधायक जनता को पार्टी आपको की पार्टी से सरकार। निष्कासित करना पिछले चाहिए। 1.5 वर्ष यदि की आप भी अगर इनको पूरा संरक्षण प्रांत देंगे, पर संवर्धन देंगे, इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का साथ अपराधियों का साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ है। अरे पुराना ऑडियो अभी वायरल हो जाए। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। देखिए अब सवाल यही, 3 बार कांग्रेस की जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी श्रुति शुक्ला, वो बार बार कह रही थी साहब ये पुराना ऑडियो है, इसको पेश किया। अब पुराना ऑडियो है तो क्या ऐसे तोड़ मरोड़ को पेश किया गया है या नहीं पेश किया गया? वो कह रही बातचीत हुई, नहीं बातचीत हुई है, बातचीत, लेकिन क्या यही बातचीत हुई है जो हम आज सुन रहे थे? वायरल वीडियो की, वायरल ऑडियो की इंडिया पुष्टि नहीं करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में इस समय विधायक जी का एक ऑडियो खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। लेन देन की बातें हो रही हैं, अफसरों का नाम दिया जा रहा है। क्या वास्तव में खनन में इसी तरीके से पैसे उगाए जा रहे हैं? क्या जिम्मेदार, जिनकी जिम्मेदारी है उनको अपराध को रोकना या समाज में भाईचारे को बना कर रखना, सिस्टम का तालमेल बना के रखना, वही गड़बड़ झाला कर रहे हैं क्या? सवाल कई हैं, गंभीर सवाल हैं। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।